गुड इवनिंग बच्चों। आईआईटी जे की क्लास है, हमारे पास पैराबोला टॉपिक है, लेक्चर 2 है आज का हमारा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था बेसिकली। ठीक है बेटे, हम इसको आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे करके आए होंगे, है ना बेटे? शाबाश जो बच्चे करके आए। तो लास्ट क्लास में डेफिनेशन दी थी मैंने कि पैराबोला इज अ path of all those points in a plane which moves in such a way whose distance from a fixed point to the fixed state line is always same। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ locus of all those points in a plane which moves in such a way whose distance from a fixed point to the fixed straight line is always same। बेसिकली रेशो होता है, उस रेशो को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटी, तो उसी आइडिया के ऊपर बेस ये वाला प्रॉब्लम है हमारे पास। लास्ट क्लास में पैराबोला की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बताई थी। ये क्वेश्चन देने का पर्पस मेरा एक ही है, अभी आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों दिए, देखते देखिए। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज द पॉइंट 0,0। बेटे पैराबोला की मुझे इक्वेशन निकालनी है सच दैट फिक्स पॉइंट दे रखा है 0,0। दो तरीके हैं, तो मैं एच को के मान के आपको समझाऊं। पहले मैं जानबूझ के चलो एच को के मान के समझा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में धीरे धीरे इसको जनरलाइज कर दिया करूंगा। लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बेटे। जो फिक्स पॉइंट है ये फोकस है हमारे पास। जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या आती है कि इसको जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज सेम। यस और नो? एच और टी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है बेटे, इसका मतलब एस पी और इज इक्वल टू पी एम आ जाएगा बेटे हमारे पास। दैट इज एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, के माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एच के का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से 3h माइनस 4k प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3h माइनस 4k प्लस 2 अपॉन में 5 आ गया बेटे। समझ में आया? अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग करके क्या आ जाएगा? एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर 3h माइनस 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर। नीचे 25 आ जाएगा बेटे। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो चीजों को क्या आएगा हमारे पास? दिस इज 25h स्क्वायर 25k स्क्वायर 9h का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 24h के प्लस 12h माइनस 16k। ठीक है बेटे, थोड़ा सा कर समझ में? एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी का डिस्टेंस यह है, पीएम का डिस्टेंस यह है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो निकालते थे। याद है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका हम लोगों ने आपको स्टेट लाइन में पढ़ाया था, है ना बेटे? शिफ्टिंग करें, स्क्वायरिंग करें, कुछ भी किया हम लोगों ने। क्या आएगा? थोड़ा आगे पीछे घुमाते हैं तो क्या आएगा? 16h का स्क्वायर 9k का स्क्वायर 24h के माइनस 12h और 16k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स लॉकस इज 16x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर 24xy माइनस 12x 16y माइनस 4। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस मेरा पता है क्या था? इस क्वेश्चन को देने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला आपकी ऐसे आ सकती है ना, देखो ए एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर 2h xy प्लस 2g x 2f y प्लस सी इज इक्वल। सर्कल के इक्वेशन से बहुत सिमिलर हो गए। हाँ, सर्कल पर किसी इसमें एक्स वाई लाइन डाउन डाउन। किसी भी बेसिकली किसी भी कॉनिक की इक्वेशन ये होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन भी अगर आपको याद हो तो ये आती थी। और आपको पता कैसे चलेगा? ऐसा कोई भी अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को कर रहा है, सर्कल को कर रहा है, हाइपरबोला को कर रहा है, कैसे पता चलेगा?
आज वो थोड़ा सा सिखाने तैयार होगा। मतलब मैं कह रहा चाहूँ कोई भी ऐसी कोई इक्वेशन अगर आती है, पहले तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। ये हो गए हमारे ओब्लिक पैराबोला। ओब्लिक पैराबोला का मतलब पहले वाले हमने करे थे हॉरिजॉन्टल वाले, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये थोड़ा टिल्टेड हो रही है। तो मैंने कहा ऐसी जो फॉर्म है हमारे पास, ये पैराबोलिक फॉर्म आ जाती है। पता कैसे चलेगा हमारे को कि पैराबोला है या नहीं है? तो एक डिटर्मिनेंट बता रहा था, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं बेटे। इससे क्या होता है? अगर ये डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, जैसे वेक्टर में क्या होगा, हाँ, आता है। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता, तो कोई भी कॉनिक हो सकता है, मगर फोर पैराबोला डेल्टा टू इज वन। एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर, इसका डिटर्मिनेंट आएगा किसके बराबर? इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, देखेंगे सोल्व करेंगे ना अगर हम लोग। ए बी सी टू एफ जी एच माइनस में ए एफ का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। एबीसी के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो कोई भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखी हो, अगर आपको चेक करना है ये पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो आप ये डिटरमिनेंट या स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है। सर्कल के लिए मैंने क्या बताया था याद हो तो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन सर्कल्स बताई थी मैंने। इट शुड बी सेकंड डिग्री कर्व, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर थे, यहाँ पर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। और मैंने कहा था देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, उसमें टू एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं होती, याद हो तो। यहाँ टू एक्स वाई वाली टर्म आएगी हमारे पास, समझ में आया? सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इट शुड बी सेकंड डिग्री कर्व, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम, एंड देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। पैराबोला के लिए क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट है दे शुड नॉट, अच्छा, स्ट्रेट लाइंस के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए दे शुड बी इक्वल टू जीरो। कुछ और कंडीशन भी आएंगे धीरे धीरे कि परपेंडिकुलर लाइंस का जाएंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वगैरह कंडीशन हम डराइव करेंगे। अदरवाइज किसी भी कॉनिक के लिए, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के लिए, दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, ऐसे और ऐसे करके सोल्व करते थे। ए टाइम्स दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये करोगे तो एबीसी आ गया था, माइनस करोगे तो ए एफ का स्क्वायर ये लिखा हुआ, माइनस एच टाइम्स हो, याद है? इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, सी एच माइनस एफ जी होता था, तो माइनस एच की और एफ जी किया तो माइनस एफ जी एच हो गया था, वैसे आपके प्लस वाले हो में। जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा। और नीचे भी शिफ्ट हो जाता है ना फिर एक एक। नहीं नहीं। नहीं, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग सोल्व कर सकते हो, होगा तो मैं सिखा भी दूंगा, है ना। पैराबोला के लिए आता है बेटे, एच स्क्वायर लेस देन अगर ए बी होगा तो ये इलिप्स के लिए होता है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी अगर होगा तो हाइपरबोला होता है। कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे आएंगे, वो मैं जैसे क्लास प्रोसीड होती चली जाएगी आपको बताता चला जाऊंगा कि कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है हमारे को। चलो बेटे, जहाँ मुझके एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर धीरे धीरे कुछ ऑब्लिक हाइपर ऑब्लिक पैराबोला की शिफ्टिंग वगैरह सिखाऊंगा और आगे चलेंगे बेटे। जान मुझके एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और पैराबोला से प्यार हो जाए। सर ऊपर वाले का सॉल्यूशन नोट कर लो, कितने क्वेश्चन का। वो एस पी इज इक्वल टू पी एम करना है बेटे, राजे। उसी आइडिया के ऊपर मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके। जान मुझके जीरो जीरो दिया था तो ताकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आसान हो जाए। अब मैं थोड़ा सा थोड़ा फोकस भी मुश्किल फिक्स कर दूँ, मुश्किल तो नहीं। एक मिनट डिटरमिनेंट का निकाल दी। डिटरमिनेंट निकालना सिखा दूँ या पता है, सच बताओ। बता। वेक्टर जैसे करते थे ना, प्लस हाँ ठीक है यार। माइनस प्लस बस माइनस प्लस नीचे नहीं माइनस, जाते ना। हाँ किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हो। हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम आइडिया के ऊपर बेस, ताकि आप थोड़ा सा पक्का हो जाए कंसेप्ट केवल आपके लिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is at minus 1 comma minus 2 and the directrix is the line
एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। Find the equation of the parabola whose focus is minus वन को minus टू and the directrix is the line x minus टू y plus थ्री is equal to जीरो। सेम आ गए बेटे, फोकस आ गई, लाइन है x minus टू y। फिगर नहीं दिखती। देखो बच्चे, मैं x y डायरेक्ट ले लूं या h को मान लूं? एच वाई एच एक्स एच एक्स एच के सॉरी h कैसे लूं? एच के बाद में h के हाँ वो उसको रिप्लेस तो कर ही सकते हैं ना। जैसे आपका दिल करे। वैसे तो बात है कि ट्रू सेंस में तो h को के लेना चाहिए, जो हम लोकस की बात कर रहे थे कि h को के पर्टिकुलर कोई पॉइंट है हमारे पास, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, तो हो जाएगा h प्लस वन का होल स्क्वायर a प्लस टू का होल स्क्वायर। h को के साथ थोड़ा समझ आया था हो ना, h माइनस टू के प्लस थ्री अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर आ जाएगा बेटे। स्क्वायरिंग कर दे बेटे, h प्लस वन का होल स्क्वायर के प्लस टू का होल स्क्वायर h माइनस टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर पॉइंट फाइव आ जाएगा, रूट फाइव का होल स्क्वायर था। इस कंप्यूटेशन वर्क करना है, कर लोगे? लास्ट का आंसर बता दो सिंप्लीफाई करके, आगे पीछे घुमा करके सोल्व कर लोगे बेटे। लोकस बता दूं डायरेक्ट, लोकस या एक बाद में h को आप x से रिप्लेस कर दोगे। एक सेकंड दे दो। करो करो सोल्व, मैं लास्ट में आंसर लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। चलो बच्चे, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि वो फॉर्मूला भूल चुके हैं। चलो देखो, एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एच प्लस वन के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये वाला फाइव यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना बेटे। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक हो जाएगा एच का स्क्वायर फोर के का स्क्वायर प्लस नाइन माइनस में फोर एच के प्लस सिक्स एच माइनस में ट्वेल्व की। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा फाइव एच का स्क्वायर
5k का स्क्वायर 10h प्लस 20k, दिस इज 25, h का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4h प्लस 6h माइनस 12k। ठीक है बेटे, आगे पीछे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4h का स्क्वायर, k का स्क्वायर बेटे प्लस 4h माइनस प्लस 4h 20k प्लस 12k 32k 16 इज इक्वल टू 0। सेम आ रहा है जो लिखा था मैंने, देखो ध्यान से, यस सर। चेक करो। यस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर तो 4xy प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16। आसान था। यस सर। ठीक है, अब पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो सॉल्व हो जाएगा। यस सर। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम। इलिप्स में पता क्या है, इलिप्स में एसेंट्रिसिटी दे रखी है लेट्स से 1/2, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, बस खत्म। ठीक है, इलिप्स में फोकस दे रखा हो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा हो, इसमें पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स में 1/2 होगी लेट्स से, तो एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर दूंगा मैं। ऐसे हाइपरबोला में एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, एसेंट्रिसिटी दे रखी हो लेट्स से 3/2, 1 से बड़ी, फिर सोल्व कर दूंगा तो आपको ही उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझ में है, पैराबोला बिल्कुल बेसिक स्टार्टर क्वेश्चन समझ में है। फोकस दे रखा होगा, डायरेक्टिव दे रखी होगी, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्योंकि 1 है तो इसलिए दे नहीं रखी होगी सर्किल में इस सिटी का 0। बताऊँ धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये नहीं आया? आप कुछ बड़ी सी बातें बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा। पांच देखिए भी नहीं आया बढ़िया। अच्छा पांच पता नहीं। देखिए बेटे, एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो शायद हो सकता है मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखाया हो, आपको ऊपर वाला पूरा सर्कल में सिखाया होगा सर, ऊपर वाला पूरा इक्वल यार। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्यों सिखा रहा हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, आधा घंटा लगेगा मुझे कम से कम। सर। प्लीज 5:30 छोड़ना नहीं, पड़ेगा। क्या टाइम हो रहा है? सर प्लीज 5:12। देखो बेटे, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स को y है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स को y है। ठीक है बच्चों, यस सर। प्रैक्टिकली देखा जाए, ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स हो गया, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल वाई हो गया। बोलो बच्चों, आपने अब एक्सिस को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, हमने रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा शिफ्ट कर दिया यहाँ पर एच को के पे। आपको सिखाने के लिए मैंने ओ डैश मान लिया, इसको मैंने कैपिटल एक्स माना है, इस एक्सिस को मैंने कैपिटल वाई माना है। न्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का मतलब न्यू एक्स एक्सिस न्यू वाई एक्सिस। इस जो पेन है इससे जो हमने पॉइंट माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएंगे। यस ये जो डिस्टेंस है कैपिटल एक्स हो जाएगा हमारे पास, नाम लेना चाहो नाम ले लो, लेट दिस बी एम। एम पी कितना हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, तो नाम लेट दिस बी एन, लेट दिस बी ए। ठीक है ना बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इसके कोऑर्डिनेट एच को के थे तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस एच हो गया। बोलो बेटे, हाँ। ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर एच को के थे हमारे पास, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस एच हो गया, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? हाँ या ना बताओ प्लीज, बोलो अच्छे से। यस एक के हो गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक्स था हमारे पास। ध्यान से देखो, एक्स किसके बराबर आएगा? कैपिटल एक्स प्लस एच, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आगे यस ये जो एक्स है किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल एक्स प्लस एच हो गया। यस। स्मॉल वाई कितना आएगा? कैपिटल वाई प्लस ए। बहुत बढ़िया, समझ में आया? जो स्मॉल वाई है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल वाई दिस के, यानी कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में कोई भी कर्व अगर मेरे पास है, जब उसको शिफ्ट करूंगा तो कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ऑफ एच। कैपिटल वाई कितना हो जाएगा? वाई माइनस ऑफ के। ध्यान से देखना, अभी मैंने पी पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ये कोई भी कर्व है लेट से, ये स्ट्रेट लाइन में बताया था। बताया था ना मैंने, वाई इक्वल एफ एक्स, कोई भी कैसी भी कर्व दे रखी है, जब भी मैं इसका सेंटर शिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब कि जब भी सेंटर शिफ्ट करूंगा तो मैं एक्स को शिफ्ट कर दूंगा एक्स माइनस एच में,
वाई को शिफ्ट कर दूंगा वाई माइनस के में। एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें चीज आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी, कैसे हमने किया था याद रखते हैं। ध्यान से देखना, छोटी सी बात बताऊंगा, डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको सर्कल वाली चीजें याद हो, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सर्कल का सेंटर हम लोग शिफ्ट कर देते थे, याद हो, एच कोमा के पे, इस सर्कल को उठा करके मैं यहाँ ले जाऊँ, तो सेंटर अगर एच कोमा के हो जाए हमारे पास, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, यस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती थी। हाँ शिफ्ट फॉलो हो गया, न्यू इक्वेशन आ जाएगी सेंट्रल फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो। अब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारे पास ये वाला पैराबोला होता था। ये पैराबोला होता था। अगर ये वाला जो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, ठीक है बेटे। अब एक पैराबोला का वर्टेक्स, एक पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, अगर हो जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एच कोमा के हो जाए, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4x माइनस एच। थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? समझ आया कि नहीं आया? जैसे एक्स को हमने क्या किया, एक्स को एक्स मास एस से रिप्लेस कर रहा हूँ, वाई को वाई मास के से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये वाला पैराबोला आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मेरा जो समझाना चाह रहा हूँ, जो सर्कल में हम लोगों ने किया था, सबके साथ चलता है सही। वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स पढ़ा था आपने, वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मास एच यूनिट शिफ्ट हुआ था सर, वाई मास किया तो के यूनिट को शिफ्ट हुआ, तो वही चीज है। अच्छा एक्स को एक्स पर ऐसे चेंज करते, वाई को वाई मास कैसे चेंज कर देते, सभी ऐसा चलेगा ये। सर एक बार नोट करा दो सर एक एक चीज बता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, देखो भैया साढ़े, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये हो गया बेटे पैराबोला हमारे पास। अगर मैं इस पैराबोला को शिफ्ट कर दूं यहाँ पर कहीं पर भी, इस डायरेक्शन में, एच को बाकी अगर आ गया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस के का होल स्क्वायर माइनस में 4x माइनस एच। आइडिया मिल रहा है शिफ्टिंग का? यस मजा आ रहा है थोड़ा देख के? ऐसे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ प्लीज। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला होता था हमारे पास। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में कोशिश करी हो क्वाड्रेटिक की पढ़ने की, जब शिफ्ट होता था हमारे पास, ऐसा पैराबोला ही बनता था ना। ये कब होता था, जब एच को मार्क किया अगर आ जाए लेट से, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4 है वाई माइनस ओके। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है वाई, अगर मेरे पास है, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, ये पैराबोला बनेगा। हाँ जी अगर मान लेते हैं वर्टेक्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाए कहीं पर भी, ऐसा वाला अगर आ जाए, एच को मार्क के पे अगर वर्टेक्स शिफ्ट अगर हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो जाएगी, -4 है वाई माइनस ओके। समझ में आया? थोड़ा सा मजा है। ये एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपका पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ आया? एक दो क्वेश्चन मुझे करवाने दो, आपका काम हो जाएगा, देखिए। सर बस एक चीज पूछनी थी बोलो बेटे। जो आपने x इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल x या स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल अब फायदा अब नजर आएगा। हाँ मेरे को बस एक चीज बता दो ये जो आपने किया अगर हम लोग इसको ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड कई बार एच को मार्क के साथ, कहीं अगर पर -2 3 होगा तो एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है एच अगर मान लेते हैं हाँ -2 क्योंकि तो फिर x प्लस नेगेटिव आ प्लस जाएगा प्लस हो ठीक है ठीक जाएगा। है ठीक फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। वैसे 4 पार्ट है मेरे पास, जितना टाइम आप लोग मुझे अलाउ दोगे पढ़ाने के लिए अभी उसके हिसाब से चलेगी। पहला सबसे फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ,
चारों पार्ट में अलग अलग चीजें हैं, चारों पैराबोला बेसिकली कवर हो जाती है। ठीक है, तो समझा देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये आप देख रहे हो ओब्लिक पैराबोला, वैसा कोई पैराबोला हमारे को मिलता चला जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ रही है, वाई स्क्वायर, नोट करते चले जाइए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली थ्योरी के लिए दो पेज छोड़ दो। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, देखो वाई स्क्वायर डिग्री 2 वाई वाला था, तो हमने वाई वाली टर्म सारी इकट्ठी कर ली, यहाँ एक्स माइनस 19 हो जाएगा। 10th क्लास में जब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे याद है? वाई स्क्वायर माइनस 8y है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, -8। हम्म। 2a भी बनता था ना, इस कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, -4। वाई का जो भी कोफिशिएंट है हमने उसका हाफ किया, -4 आ गया, उसका होल स्क्वायर, नहीं +16 दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 हमने दोनों तरफ किया, एक्स माइनस 16 प्लस एक्स माइनस 19 प्लस 16 हो गया बेटे। फायदा क्या, तो y-4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये x-3 बन गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आराम से हो जाए। इससे फायदा क्या मिलेगा? अभी बता रहा हूँ, ये समझ में आए? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, y-4 को मानूंगा कैपिटल वाई, x-3 को मानूंगा कैपिटल एक्स। y-4 को मानेंगे कैपिटल वाई, x-3 को मानेंगे कैपिटल एक्स, देन दिस पैराबोला रिड्यूसेस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैं इन क्वेश्चन को कैसे करता हूँ देखिएगा ध्यान से, ले चलो नीचे ले जाओ, ना तो नोट कर लिया? हाँ कर लिया। पक्का? साथ साथ करें सर। देखो ध्यान से, यहाँ आप लाइन को, पेज को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे न्यू पैराबोला, यहाँ लिखेंगे ओल्ड पैराबोला। न्यू पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ओल्ड पैराबोला इज y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3। ठीक है बेटे, लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 4x से, और 4a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे 1/4। यहाँ हमने लाइन डाल दिया, ऐसे लाइन डाल देना। ठीक है, राइट साइड क्या करेंगे, x-3 को हमने कैपिटल एक्स माना था, y-4 को हमने कैपिटल वाई माना था, तो यहाँ से स्मॉल एक्स कितना हो गया, कैपिटल एक्स प्लस 3। बोलो बेटे, स्मॉल वाई कितना हो गया, कैपिटल वाई प्लस 4। यस और नो? पृथ्वी, सॉरी, प्रथम समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स यस माइनस थ्री, सर। कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, y-4 इज इक्वल टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इज इक्वल टू y+4। हाँ जी। अब देखो कहानी कैसे चलेगी, तो सबसे पहले करते हैं एक्सेस। सोच के देखो, इस वाले पैराबोला की एक्सेस क्या होगी, 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। हाँ विद रिस्पेक्ट टू दिस। हाँ। कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 एक्सेस होती है, अच्छा एक्सिस। हाँ। ठीक है ना बेटे? ध्यान से सुनो, कैपिटल वाई यहाँ पर डाल दूं, उसकी इक्वेशन y क्या हो इक्वल जाएगी, टू 4 आ वाई इज गई इक्वल हमारी टू। एक्सिस। तो आपको समझाने के लिए एक बात और बोल दूं, एक लाइन और बोल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। बोलो बेटे, हाँ जी। यहाँ पर बना देता हूँ, चलो एक छोटी सी लाइन, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा आपको मजा आएगा, ताकि आप चीजें आराम से, और हल्का सा पार्ट मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, जो सिखाने के लिए। ठीक है बेटे, चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, चाहो तो हल्के से अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये पैराबोला ये बन गया। ये पैराबोला कैसे बना था, ये पैराबोला थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर करेगा। 3,4 है ना। हाँ। देखो ध्यान से, एक्सिस क्या थी ये, यहाँ से एक्सिस क्या आएगी, ये आएगी ना, वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रही है अपने आप ही। 3,4 कोऑर्डिनेट थे ना वर्टेक्स के, मजा आया समझने के? 3,4 आ गई। वाई इज इक्वल टू 4 इसकी एक्सिस होगी। इससे थोड़ा सा आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी हम कर क्या रहे हैं। समझ आया बेटे? टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 बेटे। बोलो बच्चों, ध्यान से देखो, इस वाले में कैपिटल एक्स को 0 रख दूं, कैपिटल एक्स को 0 रख दें, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3। देख लो, एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये वाली लाइन आ जाएगी।
रख देना। बात कर रहा है। फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास? इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? ए कोमा जीरो होते थे। ए कोमा जीरो का मतलब 1/4,0 आएगा बेटे। ध्यान से देखना, 1/4,0 आया। इसका मतलब कि कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/4 है ना बेटे। कैपिटल एक्स 1/4 हो गया ना बेटे। कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दें, यहाँ डाल वापस दें। बताना एक बार। ये हमारा शिफ्टिंग थी हमारे पास। हाँ फोकस के कोऑर्डिनेट्स 1/4,0 है। ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है ना। हाँ कैपिटल एक्स किसके बराबर है? यहाँ डाल देगा। हाँ। तो मुझे तो स्मॉल एक्स निकालना था ना, स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा? 1/4 + 3, 13/4 हो गया। तो ध्यान से देखो, स्मॉल वाई कितना हो जाएगा? ये कैपिटल वाई है, पहले समझ लो आप लोग। कैपिटल एक्स 1/4 था, हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दी। तो ये कैपिटल वाई जीरो हो गया, कैपिटल वाई की जीरो यहाँ डाल दें। स्मॉल वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 13/4,4। समझ आ रहा है कि नहीं? सर ये तो इस बात से भी डिराइव कर सकते हैं ना कि एक्सिस y इक्वल टू 4 है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो कैसे करेंगे हम लोग। समझ आया बेटे? समझ आ रहा है फोकस के कोऑर्डिनेट्स? अच्छा, ये डेटा सेक्टर 4A, 4 4A इज 1। 4 is 1। यहाँ पर भी 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 1। सेम डायरेक्ट फोकस सेक्टर तो देखो, पैराबोला को उठाकर कहीं भी ले जाओ, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर तो सेम ही रहेगी ना। तो आपने 4 पे लिखा है। 4A इज 1। अच्छा ठीक है। डेटा सेक्टर तो सेम ही रहेगा। डायरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होती है इसमें? अब याद रहा है, x + a = 0। यस सर। समझ आ रहा है? याद क्यों करवाया कैसे, ताकि आपको बड़े आराम से सारा काम हो जाए। डायरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन हो जाएगी, x+1 कैपिटल एक्स, देखो मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी शिफ्टिंग कैपिटल वाई कैपिटल एक्स में है। बेटे इधर आ जाओ प्लीज, अथर्व जी इधर आ जाइए प्लीज। कैपिटल एक्स इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। अब इस कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है, ये उठा करके यहाँ डाल दूँ। बोलो बच्चे। हाँ जी। तो डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं? 13/4 + 13/4 30/4 11/4 -1/4 आएगी ना बेटे। कैपिटल एक्स +1/4 = 0 का मतलब क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स इक्वल टू -1/4। कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल देंगे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? 4x = 11। 4x - 11 = 0। ये डायरेक्टर्स की क्वेश्चन आ गई। मजा आ रहा है? अच्छा जी, हमारे पास क्या रह गया और? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? a + x, 1/4 + कैपिटल एक्स आएगा, इक्वल टू 0 नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ। a + x होता था, a इज 1/4, x की जगह कैपिटल एक्स आ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना, फोकल डिस्टेंस के लिए स्पेशल कैपिटल एक्स की वैल्यू ये वाले डालूंगा ना मैं। हाँ हाँ। 1/4 + कैपिटल एक्स था ना, कैपिटल एक्स की वैल्यू तो ये वाली है ना बेटे। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 + x - 3। ये कितना हो जाएगा? x - में 11/4। ये फोकल डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन। ये सारे जो हमने राइटर से लिखे, ये हमारे कोर आंसर्स थे इस क्वेश्चन के। ये फोकस, वर्टेक्स, वर्टेक्स निकाला था हमने। हाँ निकाल दिया। वर्टेक्स नहीं निकाला, वर्टेक्स नहीं निकाला हम लोग। निकाल तो दिया सर। वर्टेक्स ना ना ना, वर्टेक्स नहीं निकाला, फोकस था वो। टेंजेंट निकाला था। देखो वर्टेक्स रह गया गलती से, कोई बात नहीं, वर्टेक्स निकालते। वर्टेक्स 0,0 आएगा। हाँ। तो 0,0 का मतलब क्या? कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। देखो वापस आओ, देखो वर्टेक्स 0,0 का मतलब क्या है? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स को 0 रखें यहाँ पर, कैपिटल एक्स को 0 रख दें, कैपिटल वाई को 0 रख दें। स्मॉल एक्स 3 आ रहा है, स्मॉल वाई 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 3, स्मॉल वाई इज इक्वल टू 4, तो वर्टेक्स इज 3,4। समझ आया? हाँ जी सर। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। बोलो बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्लीज, समझ आया सबको? एक्स में दिस इज 4y² + 12x - 20y + 67 = 0। थोड़ा आइडिया मिल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी सर।
फोर वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25 प्लस 67 इज इक्वल टू 0। फटाफट से निपटाते हैं, देखो। यस सर। 4y² प्लस 20y, प्लस ये समझ में आया बेटे? यस। बोलो बच्चों, 4 कॉमन ले लें। यस यस। -5y, समझाने के लिए -12 कॉमन ले लें। क्या? क्यों? अच्छा हाँ ले लो। इसलिए भी लिया क्योंकि 4 से काट दूंगा ना मैं इसको, 4 से कट भी रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, y² -5y -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 67/12, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाए, y का जो भी कोफिशिएंट उसका हाफ करते हैं, -5/2 उसका होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर किया तो -3x -67/4 तो 25/4 कर ले। 2.5 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? 6.25। y -5/2 का होल स्क्वायर अच्छा ऐसे ही लिखो। -3x -67 प्लस ये कितना आ जाएगा, -42, सॉरी। -42/4। थोड़ा सा -3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14/4, है ना? x प्लस 7/2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। या तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, आइडिया समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? परफेक्ट स्कोर बना रहा हूँ जिसकी डिग्री 2 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको कैपिटल वाई मान लिया, बोलो बेटे। तो कैपिटल वाई का तो कैपिटल एक्स मान लो, इक्वल टू ये -3x। क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू -3x आ जाएगा। बोलो बेटी, मजा आ रहा है देख के? ये तो आपने ऐसे ही करे थे क्वेश्चन पहले भी, सेम शिफ्टिंग जैसे ही। शाबाश। अब क्या करेंगे, न्यू पैराबोला ओल्ड पैराबोला y² इज इक्वल टू -3x आएगा बेटे। और ओल्ड वाला कितना था हमारे पास, y -5/2 का होल स्क्वायर -3 x प्लस 7/2। बोलो बच्चे, क्या सिखाया था मैंने, इसको सर कंपेयर, -3 कहाँ गया उसमें ऊपर? -3, ये इसको अच्छा x ओके y सर। -4x से कंपेयर करेंगे ना इसका मतलब। 4a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3/4 आई। हाँ जी। यहाँ पर y, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 7/2 को कैपिटल x मानेंगे, तो कैपिटल y मान लें। ये आपने 3/4। अच्छा ठीक है। लाइन डालते हैं सही। हाँ थोड़ा डालो। टमाटर लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल x के लिखेंगे, x -7/2, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस 5/2। बोलो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं बेटे, प्लीज बताओ। यार आन्या, सर आसान है टॉपिक। आसान है सर। एक्सिस कैपिटल y इज इक्वल टू 0, एक्सिस इज कैपिटल y इज इक्वल टू 0, कैपिटल y को 0 रखेगा तो स्मॉल y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स, x इज इक्वल टू 0। हाँ वही है वो। कैपिटल x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, -7/2। तो वर्टेक्स मैंने गलती से इसलिए रह गया था क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पर बेसिकली निकल ही जाएगा ना, हाँ 0,0 था, -7। ये वाला पॉइंट आ गया था ना इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक्सिस और टेंजेंट और वर्टेक्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो उसको गलती से मिस हो गया था। 7 समझ आया? फोकस -a,0, क्या था पैराबोला जो था ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन वाला, ठीक है बेटे? तो -a,0 का मतलब है -3/4,0। वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास कैपिटल एक्स है बेटे और ये कैपिटल वाई है,
समझ आया बेटे, ये कैपिटल एक्स है हाँ जी सर। और ये कैपिटल वाई है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें। -17 समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो स्मॉल एक्स हो जाएगा हमारे पास -3/4 -7/2। उसके बाद हाँ है ना बेटी? हाँ जी -3 -14 4 -17/4 या क्या -17/4 -5 और स्मॉल वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। फोकस से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -17/4 इज द फोकस। सर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं ना? समझ आ रहा है? यस। अब मैं कहना चाह रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होता था, नेगेटिव साइन है ना बेटे, तो x -3/4 हो जाएगा। बोलो बच्चों, यस तो कैपिटल x इज इक्वल टू 3/4 हो गई। तो कैपिटल x की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें। बोलो बेटे, स्मॉल x निकालना है ना मुझे, स्मॉल x इज इक्वल टू -11/4 3/4 माइनस में 7/2, हाँ जी 3 -14 -11/4। 11/4 4x + 11 इज इक्वल टू 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 4a, 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के देता हूँ, अगर आपको पास टाइम है तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज टाइम नहीं है तो मैं फटाफट से आपको वो दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये वाली। ठीक है बेटे, दिस इज y²। होमवर्क क्वेश्चन है बेटे, x² मास ट्वाइस ऑफ x + 3, ये आपको वही जो 10th में पढ़ते थे ना पैराबोला, हाँ वो चीज आ गई। उसका फोकस वर्टेक्स सब निकालना है। ठीक है बेटे, ये 4x², आइडिया तो समझ आ गया क्या करना है हमारे को, मुश्किल तो नहीं है। नो सर x² + ट्वाइस ऑफ y मास ट्राइस ऑफ x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, और कल अच्छा काम आपको हो जाएगा।